नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। श्रावण माह का आज तीसरा सोमवार है। ऐसे में कोयलांचल के तमाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग बाबा नगरी पहुंचने को आतुर हो रहे हैं और अपने आराध्य की दर्शन पाने को लेकर लोग लगातार स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। वहीं धनबाद स्टेशन पर भी अगर हम बात करें तो सुबह से ही भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो धनबाद स्टेशन से सीधे हमारी सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ चुकी है। तो बताएं प्रिया, स्टेशन का क्या कुछ माहौल है? जी अनुपम, अगर हम बात करें धनबाद कोयलांचल की तो आपको यहाँ का नज़ारा देखकर ही पता चल रहा होगा कि पूरा का पूरा धनबाद रेलवे स्टेशन जो है ये गेरुआमयी हो गया है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में तमाम जो भक्तगण हैं वो आपको लीन होते हुए नजर आ रहे होंगे। और विशेष बात ये है कि यहाँ पर धनबाद के ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। कोई एमपी से है तो कोई कटनिया से है तो कोई कहीं और से है। तो यानी कि भगवान भोलेनाथ जो है ये देवघर वाले जो बैद्यनाथ धाम है इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, जिसका दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग हैं ये सभी आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी अब देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लोगों के बीच में उत्साह है। और ये आप देख रहे हैं कि एक जत्था जो है ये भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहा है और बोल बम का नारा लगाते हुए सभी जो भक्तगण हैं ये नजर आ रहे हैं और सभी शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जी अनुपम, वो पूरी तरह से भक्तिमय देखने को मिल रहा है। लगातार लोग बोल बम के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कुछ भक्त हैं वहाँ पे तो आप उनसे भी जुड़िए और बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। चूंकि आपके पीछे एक जत्था दिख रहा है तो उनमें से कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल अनुपम, मैं कुछ भक्तों से ये जानने का प्रयास करूंगी कि कहाँ से आ रही हैं दीदी जी आप? हमारे हैं मैहर से। मैहर से? हाँ। कहाँ जाने के लिए आई हैं? बाबा बैजनाथ जी। बैद्यनाथ धाम। हाँ। क्या कुछ सुना है बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में? अभी तो हम कुछ नहीं सुना, अभी तो पहली बार है। अच्छा, पहली बार जा रही है? क्या लग रहा है, अंदर में कुछ उत्साह है, भक्ति है क्या? भक्ति न होता तो जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि भक्ति है तभी शक्ति है। और आज ये दीदी यहाँ खड़ी हैं तो कब से सुना है आपने भगवान बैद्यनाथ धाम? हो गया, सब ऐसे लोग आते हैं तो हम भी अब बोले कि हम भी चलो उनको दर्शन करने। अच्छा, और क्या। आप बताइए दीदी कहाँ से आ रही है? हम कटनी जिला से। कटनी से? अच्छा, कहाँ बैद्यनाथ धाम जाने के लिए आ रही है? बैद्यनाथ धाम जाने के लिए आए। पहली बार? पहली बार नहीं, 2 बार। अच्छा, दूसरी बार? पिछली बार का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हमको अच्छा लगा, इसलिए फिर दौड़े हम। अच्छा, ये सब आप लोग साथ में हैं क्या? साथ में पूरे एक बार। अच्छा, आप एक बार गई और दूसरी बार में दीदी जी को साथ में लेके जा रही हाँ, हैं? बस सबको बटोरते हैं कि चलो बाबा धाम चलें। अच्छा, और किनके साथ जा रही है? जो हमारे लोग हैं सारे। पति हैं, भैया हैं, सब कोई है, भतीजे हैं, आप भैया। बताइए दीदी कहाँ से? हम भी कटनी जिला से। कटनी से? सब एक साथ ही हैं लग रहा है ना? हाँ, एक साथ ही। आप बताइए भैया कहाँ से जा रहे हैं? मैं उमरिया जिला से हूँ। अच्छा, इस वर्ष मेरा 13वां वर्ष है। 13 साल से आप जा 13 रहे हैं? साल से मैं जा इतनी रहा दूर से? मैं एमपी से हूँ, उमरिया जिला से हूँ। अच्छा अच्छा। मैं जो है तो 2 साल मैंने अकेले आया हूँ। यहाँ का जब नज़ारा देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो भी श्रद्धा भाव भोले बाबा के यहाँ देवघर में लेके जाओ वो मनोकामना पूरी होती है। इसी तरह से मैंने 2-2, 4-4 करके जोड़ा। इस समय 100-150 कवरिया मेरे साथ में है। अच्छा, आप अपने साथ 13 साल से जा रहे हैं और 100 से 200 ये भैया जी जो हैं अपने साथ जो कांवरिया हैं उनको लेकर के जाते हैं। मतलब ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 13 साल से ये लगातार जा रहे थे और धीरे धीरे करके ये लोगों का जुटान करते रहे और शिव भक्ति में लोगों को जोड़ते रहे। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी है शिव भक्ति और कैसे है बाबा बैद्यनाथ? बाबा बैजनाथ जो है तो अलौकिक मूर्ति हैं। जो कवरिया जिस भाव से जाते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसी है शिव भक्ति और कैसे वो जुड़े हैं। बताइए कहाँ से आ रही है? एक बड़ी प्यारी सी दीदी जी हैं घूंघट में, थोड़ा सामने आ जाइए दीदी जी। बताइए कब से जा रही हैं आप? पहली बार जा। ये पहली बार है। अंदर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा है। डर लग रहा है? सुना है कि काफी लंबी दूरी तक पैदल चलनी पड़ती है वहाँ पर कांवर लेकर, तो कैसा लग रहा है अंदर से? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? चल पा जाएंगी ना? ओ क्या बाबा की जो डगरिया है लोग कहते हैं कि काफी कठिन डगरिया होती है। क्या मन में भक्ति है पूरा एकदम? क्या हो? कहाँ से आई आप? उमरिया जिला से। किनके साथ? पति। अच्छा, सैया जी के साथ जा रही हैं बोल बम, है ना?
बताइए भैया, आप कब से जा रहे हैं? मैं तो लगभग मेरे को 10-11 साल हो गया। बताइए, आप 10-11 साल से जा रहे हैं और अपनी पत्नी जी को इस बार पहली बार ले पहली बार ऐसा क्यों? भाई समय नहीं लगता था, वजह ये थी कि हम लोग थे अकेले और पिताजी का सेवा भी करना पड़ता था, तो एक आदमी को घर में रहना पड़ता था और एक आदमी हो गया कहीं भी चले जाएं। बोलते थे कि चलो, पर नहीं आती थी। इन साल बोले कि नहीं चलना है, तो हमने कहा चलो भाई, पैदल तो चलना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। दीदी ने खुद से कहा था या आपको फिर से इस बार जबरदस्ती करना पड़ा? नहीं, आप वो खुद बोले कि मैं भी चलूंगी, तो मैं कहा चलो भाई, आप भी दर्शन कर लीजिए। भगवान की भक्ति ने इन्हें खींच लिया। जी। चलिए, और भी भैया लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। कहाँ से आ रहे हैं जी, भैया? मैं कटनी जिला से। कटनी जिला। लगता है कि सभी लोग कटनी और उमरिया साहब हम एक साथी हैं। अच्छा, सभी साथी हैं। आप कब से जा रहे हैं? मेरा तीसरा साल है। अच्छा, तीसरा साल है जी। कैसा अनुभव रहा? 3 साल से जा रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? बदलाव तो हर साल मिलता है वहाँ जाके देखने को। हाँ, हमें तो बहुत खुशी होती है जाने में। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। कृपा भोलेनाथ की है। अच्छा। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा वैद्यनाथ। और कितने ज्योतिर्लिंग का आपने दर्शन किया है? हमने कर लिए 4 हो गए जी। चलिए, बहुत अच्छा। और आप बताइए भैया, कब से जा रहे हैं? 2 साल। 2 साल से। कैसे शुरुआत कैसे की आपने? यही बम के साथ शुरुआत किए थे। बम लेके के बोले कि चलो चलते हैं, बोले कि चलो बाबा बैजनाथ बुलाते तो अपन भी धाम जाते हैं। अच्छा। जी। बैद्यनाथ धाम के अलावा झारखंड के बारे में और क्या कुछ सुना है आपने? नहीं, और तो बहुत कुछ सुना, बहुत अच्छा लगता है एरिया। अच्छा। कैसे जाने का मतलब, क्या कुछ लोगों ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ जाना आपने भगवान शिव के बारे में? हाँ, सब भगवान के शिव में यही जाना कि वहाँ जाने में सबकी मकानों पूरी होती है। ये जाना, ये बताए सबको कि तो अच्छा लगता है, इसलिए जाते हैं। और कोई युवा भी है, युवा बम जरा सामने आ जाए, हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। आइए भैया, आप कब से जा रहे हैं? अभी तो मेरा फर्स्ट साल है। मैं पहली बार है। क्योंकि आप युवा भी हैं, देखा जाता है कि काफी लंबा डगर जो होता है भक्ति का, वो थोड़ा कठिन भी होता है, तो मन में कैसा लग रहा है? वो तो फिर जितना तपस्या करें उतना फल मिलेगा अपने को, उन्हीं को तो देने, उन्हीं के साथ आना है। वो तो खुद अपने में चलाएंगे अपने को, बस उनके है। युवा जो है ये भगवान शिव से, भोलेनाथ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, लगाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? अभी तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, जो जुड़ा भी है, जो और आदमी लोग जुड़े, इसमें लाभ है, अच्छी चीज है। भगवान के दर्शन करो, आंगड़े पेढ़ी को काम देगा अपने, आज के लिए तो नहीं है। वही है मैम। चाचा जी, आप कब से जा रहे हैं? मैं आज 4था साल है दीदी जी। 4था साल है। किन के साथ जा रहे थे? ये हम सब साथ हैं दीदी जी। अच्छा, उमरिया जिला ग्राम ताली से जा रहा हूँ मैं। जो मनोकामना मैं लेके जाता हूँ मेरी पूरी होती है। अच्छा, मिल जाता है सारी मनोकामना? सारी मनोकामना पूरी होती है। इस बार भी कुछ लेकर जा रहे हैं क्या? हाँ, वो मन में लेकर जा रहे हैं दीदी, तभी तो जा रहे हैं। अच्छा लगता है इसलिए जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं। हाँ। अकेले जा रहे हैं या कोई और भी? अकेले जा रहा हूँ इस साल दीदी। अच्छा, मतलब किसी का कोई सहारा का जरूरत नहीं, अकेले निकल दिए? तो दोनों झनास में थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब है, दीदी जी तो नहीं लाया इसलिए। हाँ। चलिए, भोलेनाथ ठीक करेंगे सबको। और आप बताइए भैया, कहाँ से आ रहे हैं? उमरिया जिला से आ रहा हूँ। एक ही साथ है भैया, देख लीजिए, पूरा का पूरा लग रहा है कि एमपी जो है उठकर अब झारखंड भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए वैद्यनाथ धाम निकले हुए हैं, सभी कांवरिया लेकर के। कब से आप जा रहे हैं भैया? मेरे को हो गया 4-5 साल। 4-5 साल से जा रहे हैं। आपके साथ में कोई है या नहीं? ये सब लोग रहते हैं, पत्नी घर वाली भी है। अच्छा, पत्नी को भी साथ में लेकर जा रहे हैं। पत्नी के साथ कब से जाना शुरू किया? अभी भी नया साल है। पहली बार है जी। एक्साइटमेंट हो रहा है अंदर से? जी। चलिए, तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि उमरिया जिला से लोग आए हुए हैं और किस तरह से लोगों के मन में उत्साह है, भगवान भोलेनाथ के नाम की भक्ति है। बोल बम का नारा लेते हुए, लगाते हुए सभी जो भक्तगण हैं वो निकल पड़े हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि किस कदर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और बोल बम के लगातार नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पे उनके चेहरे पे जो एक खुशी है वो भी देखी जा रही है कि चूंकि वो अब अपने आराध्य की दर्शन करेंगे और खास तौर पर लोग बुजुर्ग भी हैं, उसमें युवा भी है, एक पूरा जत्था ही जा रहा है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है स्टेशन पर, अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर क्या कुछ तैयारी की जा रही है धनबाद रेलवे स्टेशन पर? बम का नारा है,
जी अनुपम, अगर हम विशेष तैयारियों की बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए अभी सभी जो भक्तगण हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हैं और इनका जो ट्रेन है वो एक बार मैं आपको पूछ करके बताती हूँ, क्योंकि लगातार ट्रेनें जो हैं वो आ रही हैं और जो भक्तगण हैं वो अपने अपने आराध्य की पूजा के लिए निकल रहे हैं। आप लोग कौन ट्रेन से जाने वाले हैं भैया? अभी कोई भी सुल्तानगंज के लिए ट्रेन मिल जाए। अच्छा, मतलब जो भी ट्रेन मिल जाए उससे ही निकल जाएंगे? निकल जाएंगे। ऐसे तो 7 बजे एक ट्रेन है जी, उसी से निकलेंगे? हाँ, उसी से निकलेंगे। अच्छा, तो आपको बता दें कि सुल्तानगंज के लिए 7 बजे एक ट्रेन है, उससे ये सभी जो श्रद्धालुगण हैं वो निकलने वाले हैं और लगातार रेलवे पुलिस के द्वारा भी तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी आप कह सकते हैं कि सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाकायदा अच्छे से ट्रेन में सफ़र के लिए बैठ जाएं, इस चीज़ का जायज़ा भी लिया जा रहा है और लगातार भक्तों की सुरक्षा के लिए भी जगह जगह पर जो बल है वो तैनात किए गए हैं। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि जो जत्था है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं जो उनका ट्रेन है वो अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उनसे ये जानने का प्रयास कीजिए कि चूंकि वो अभी सुल्तानगंज यहाँ से पहुँचने वाले हैं और वहाँ से वो जल उठाकर देवघर की ओर रवाना होंगे, ऐसे में वो जो सफ़र रहता है वो कितना कुछ खास रहता है और क्या कुछ उनकी तैयारियाँ हैं उन सफ़र को दौरान? जी बिल्कुल, हम इसमें इन सभी में से जो सबसे पुराने श्रद्धालु हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आप 13 साल से जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के दरबार में। जो सुल्तानगंज से आप जो जल भरते हैं उसके बाद जो रास्ता तय करते हैं, सफ़र तय करते हैं, वो किस तरह का रहता है? क्या कुछ अनुभूति रहती है उस दौरान आप लोगों की? मैंने तो 13 साल, इस साल जो है तो 13वां साल है। मैं जब से जाने लगा हूँ पैदल यात्रा ही गया हूँ। जितना सुकून पैदल यात्रा में मिलता है वो वाहन यात्रा में नहीं मिलता, क्योंकि मुझे वाहन यात्रा वाले भी बता चुके हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है जितना पैदल यात्रा में मज़ा है। पैदल यात्रा में ये रहता है कि जगह जगह को घूमने को मिल जाता है, कहीं कहीं मौका मिलता है तो आदमी दर्शन करता है और नागरिक जो भी भाई बम लोग हैं तो इकट्ठा देखने को मिले। कहीं बंगला है तो कहीं धर्मशाला है, वहाँ रुकते जाते हैं आराम से। आप बताइए भैया, पैदल यात्रा का क्या महत्व है सुल्तानगंज से? पैदल यात्रा का महत्व ये है कि सुल्तानगंज से जल लेके बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने में, जल ही तो चढ़ा पाते हैं और तो यही आनंद है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, ये जो अनुभूति होती है सुल्तानगंज से जल लेकर के और एक कठिन तपस्या कह सकते हैं लोग, किस तरह से नियम का पालन करते हुए भगवान के लिए वो जो श्रद्धा रूपी जल है वो इतनी दूर तक सफ़र करके लोग जल को है जो अर्पित करते हैं भगवान बैद्यनाथ पे, वही एक अपने आप में ही खास अनुभूति है लोगों के बीच में। और जैसा कि लोगों ने बताया कि कई सालों से लोग जो हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं, सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल यात्रा में जो मज़ा है, जो अनुभूति है और जो आस्था है वो किसी और चीज़ में नहीं है। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो कहीं ना कहीं जो आस्था और अनुभूति है, सही बात है, वो किसी चीज़ में नहीं है और उनके वो बातों से और वो बोल बम के नारों से साफ स्पष्ट होता है कि लोग कितने उत्साहित हैं और कितने अपने आराध्य के प्रति समर्पित नजर आ रहे। तो उनसे एक ये भी सवाल कीजिए, क्योंकि लोग अभी धनबाद से ये लोग वहाँ सुल्तानगंज जाएंगे, सुल्तानगंज से वो देवघर जाएंगे, तो वो पहले जाते थे देवघर और अभी जाते हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाओं में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ बदलाव आए हैं जिससे उन्हें सुविधा में विस्तार हुई है? जी बिल्कुल भैया, आप हमें ये बताएं, मुझे लगता है कि पूरा जो जत्था है उसको लीड लग रहा है कि आप ही कर रहे हैं, आप ऐसा है क्या? जी सर, है ना। तो हमें ये बताइए कि इतने सालों से आप जा रहे हैं, तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं पूरे यात्रा के दौरान, वो आपने क्या कुछ देखा? किस तरह से उसमें बदलाव आए हैं? किस तरह से यात्रियों की और श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसमें बदलाव आया है? किस तरह से सभी चीज़ों में सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को? मैंने जब पहले आया रहा तो पहले के सुविधाएं में अब के सुविधाओं में धरती आसमान का फर्क है। प्रतिदिन सुविधाएं इतनी अब चेंज होती जा रही हैं, हर जगह शासन की, प्रशासन का व्यवस्था, किसी भी प्रकार कोई भी कवरिया बंधु को अभी तक, मतलब 13 साल हो गए, अभी तक हम किसी प्रकार से परेशान नज़र नहीं आए। अच्छा जी।
और आपके साथ आपने बताया कि 100 से 150 लोग जा रहे हैं, तो इस दौरान किसी के मतलब बिछड़ने की संभावना या फिर फोन कॉल से करना, कांटेक्ट करना, या फिर प्रशासन की ओर से कितना आप लोगों को समर्थन मिलता है और क्या कुछ आपको फायदे मिलते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई। अगर कोई हमारे साथी कंवरिया बंधु अगर बिछड़ भी गए हैं तो 2-4 घंटा में मुलाकात हो ही जाती है। प्रशासन का कितना योगदान रहता है? प्रशासन का योगदान जो है तो पल पल में प्रशासन का सही योगदान मिलता है। किसी भी प्रकार से कोई भी कंवरिया बंधु को अगर दिक्कत खड़ी हो जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मदद करती है। चूंकि आप दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो किस तरह से आपने झारखंड राज्य को पाया है? इतने सालों से देखा है आपने, किस तरह से बदलता हुआ देखा आपने? ये तो हमको ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन जो बम लोग कुछ हमारे गांव से दूर दराज के हमको बताए कि इस तरह से वहाँ भोले बाबा का जल चढ़ता है, हमारे साथ चलो, आके यहाँ देखे तो हमारी आत्मा जो है तो देखकर भोले बाबा को प्रफुल्लित हो गई। यहाँ अपने गांव में, अपने देश में सब लोगों को बताए कि इस तरह से वहाँ का जो है तो भोले बाबा का ये दर्शन करने से इतना बड़ा पुण्य, आस्था और हर कंवरियों का वहाँ एक सहयोग, समर्थन जो भी कहो, और प्रशासन का सहयोग जब सब लोगों को बताए तो सबको मन में एक जागृत उठा, और जो है तो 100-150-200 लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो भैया हैं ये पहली बार अकेले आए थे झोला उठाकर भगवान बैद्यनाथ के दरबार में, और धीरे धीरे इन्होंने अपने गांव, ये जो है अपने गांव गए, और उसके बाद ये लोगों में शिव भक्ति की एक ज्योत जलाई इन्होंने। और आज देखिए ये लगभग 100 से 150 लोगों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने झारखंड के जो आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी काफ़ी आप कह सकते हैं कि सराहना की इन्होंने। और अभी जो जैसा कि इन्होंने बताया कि 13 साल से ये आ रहे हैं, तो इन्होंने आसमान और ज़मीन का फ़र्क देखा है इन 13 सालों में, किस तरह से धीरे धीरे बदलाव आया है, और वहाँ पर शासन और प्रशासन का किस तरह से योगदान रहा है, सहयोग रहा है तमाम श्रद्धालुओं के लिए और उनकी आस्था के लिए। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो हम ये तो साफ तौर पे ही देख पा रहे हैं कि किस कदर उन्होंने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में भक्ति की ज्योत जलाई है। एक ऐसा समय था जब वो अकेले आया करते थे, और आज समय है कि वो पूरे ग्रुप एक जत्थे के साथ बाबा बैद्यनाथ की नगरी पहुंचने को यहाँ पर धनबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। तो प्रिया एक बात और उनसे ये पूछे, क्योंकि वो लगातार 13 साल से आ रहे थे, ऐसे में पहले जो व्यवस्था थी वो मंदिर में प्रवेश करके लोग सीधे जाकर ज्योतिर्लिंग पर जो है वो जल अर्पण करते थे और उन्हें छूने का प्रयास करते थे, काफ़ी भीड़ भी रहती थी। लेकिन अब वहाँ पर क्या है कि अर्घा सिस्टम कर दिया गया, तो इस व्यवस्था से वो कितने संतुष्ट है? क्या ये पहले वाली व्यवस्था से वो ज़्यादा संतुष्ट है? जी हम फिर से प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी लोग जो हैं ये हमारे सामने से जो है धीरे धीरे अब अपने गंतव्य में जाने के लिए, अब देखिए आप किस तरह से लोग अपने अलग अलग भाग में बढ़ चुके हैं। तो भैया आप बताइए, आप कितने साल से जा रहे थे? 3 साल हो गए। 3 साल से। तो सबसे पहले तो देखा जा रहा था कि भगवान भोलेनाथ को जो है लोग टच करके और छू करके, स्पर्श करके पूजा की जाती थी। अब अर्घा सिस्टम लगा दिया गया है, तो इसमें क्या लग रहा है, ये अच्छा है या फिर पहले ठीक था? अब देखिए दीदी, क्या है कि वहाँ के सिस्टम के हिसाब में तो पब्लिक की जनसंख्या ज़्यादा होने के हिसाब से तो अब अपना व्यवस्था तो कोई भी हो बनाएगा ही सही, ऐसे है। तो अर्घा के हिसाब से ठीक, सिस्टम तो ठीक ही है। ठीक है, भीड़ कंट्रोल करने के लिए। जी आप लोग भी वहीं जा रहे हैं भैया? जी जी। कहाँ से आए आप लोग? उमरिया से आए। अच्छा, सब एक ही साथ हैं? जी साथ ही में। तो आप कितने साल से जा रहे हैं? मैं 8 साल हो गए मेरे। 8 साल से जा रहे हैं। आप हमें बताएं, अर्घा सिस्टम जो अभी लगा दिया गया है, पहले भगवान भोलेनाथ को लोग स्पर्श करके पूजा करते थे, छू करके जल चढ़ा देते थे। मान लीजिए अब डिस्टेंसिंग बन गई है, कम से कम 5 मीटर के अंतराल, बाहर से दर्शन होते डोरी में पानी डाल के, और वैसे नगमस्तक होके निकल जाए। तो पहले सही था या अब सही? नहीं, अभी पहले तो हम छू के स्पर्श किए हैं, बासुकीनाथ भी में, यहाँ भी बाबा धाम भी में, और काशी भी में। जी काशी भी गए हैं, भोले जी के वहाँ दर्शन हुए। और दिन प्रतिदिन व्यवस्थाएं बदलती जा रही है, और एक नंबर का व्यवस्था है, और जितना सराहनीय करे उतने कम पड़ेगी।
बाकी के लिए बोल बम। बोल बम बोल बम। तो जैसा कि आपने देखा अनुपम कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं सराहना कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों से आकर के भगवान भोलेनाथ और वैद्यनाथ धाम जो है इसकी सराहना कर रहे हैं और भगवान की जो भक्ति है उसमें किस तरह से लोग लीन नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से भगवान वैद्यनाथ की पूजा करने के लिए लोग आते हैं और हर साल श्रावण का जो महीना है ये काफी विशेष माना जाता है और इस दौरान भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति होती है उसमें काफी ज्यादा शक्ति होती है और लोगों का यही मानना था कि अभी फिलहाल जो है सुल्तानगंज से जल भर के और लोग बाबा वैद्यनाथ धाम की पूजा करने के लिए जाएंगे। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप साफ तौर पे देख पा रहे थे धनबाद रेलवे स्टेशन से हम आपको सीधे दिखा रहे थे कि लोगों में कितना उत्साह है और लोग जत्था के साथ बाबा की नगरी पहुंचने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे। कई ऐसी महिलाएं थी जो घूंघट लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी और बाबा के नगरी को जाने को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखी। साथ ही साथ कई लोग ऐसे भी थे जो 13 साल से, कई तो 15 साल से और कई बुजुर्ग भी शामिल थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। लोग बस एक क्षण का इंतजार कर रहे, लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना था कि ट्रेन आए और वो बस सुल्तानगंज पहुंचे और वहां से वो जो अनुभव है वो अनुभव को प्राप्ति करते हुए बाबा की नगरी पहुंचे और वहां के अपने बाबा के आराध्य की जाकर दर्शन कर सके। साफ तौर पर वहां की उन्होंने व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की और साफ तौर पर कहा कि उन्हें झारखंड बेहद ही पसंद आ रहा है। लगातार जो देवघर की व्यवस्थाएं हैं उसमें भी सुधार होती नजर आ रही है। दिन पर दिन ये जो व्यवस्थाएं हैं कई चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे आप देख पा रहे थे धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में बाबा नगरी जाने को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहे। तो सावन से जुड़ी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहे मिरर मीडिया।